प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हमें इकट्ठा करता है। हालेलुया। बाइबल का वचन क्या कहता है कि मैं धारा के समान, कैसे समान? जैसे समुंदर की धारा होती है वैसे मैं धारा के समान अपने लोगों को भवन में भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं, किसकी इच्छा से आया हूं? कि परमेश्वर की इच्छा से यहाँ बैठा। वो चाहता है कि मैं उसके भवन में आऊं, इसीलिए मैं आया हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अगर वो चाहता है मैं यहाँ पर आऊं और वो चाहता है मैं वचन सुनूं, तो वो क्यों चाहता है? क्योंकि परमेश्वर की बड़ी योजना मेरे जीवन में है। उसने मुझे भेजा इसलिए है, उसने आपको भेजा इसलिए है कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलिए, मेरी जिंदगी में परमेश्वर की बड़ी योजना है। मेरी जिंदगी में परमेश्वर की बड़ी योजना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, कितने दिन डॉक्टर के पास कभी गए हैं? तो डॉक्टर दवाई लिखता है, दवाई, हाँ, दवाई लिखता है और वो पता नहीं गोचता रहता है कुछ, वैसा गोच देता है, हाँ, और वो आपको दे देता। आप देखते वाले क्या लिखा है समझ में ही नहीं आ रहा है, मगर तभी भी आपको कुछ समझ में आया, आप उसको कंपाउंडर को देते हो, कंपाउंडर गोली बांध के देता है और आप विश्वास के साथ, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं किस चीज की गोली दी है, आपने तो सिर्फ बताया है। क्या किया है? बताया है कि मुझे सर्दी थी, मुझे खांसी थी, मुझे पेट में दर्द था, और उसने आपको दवा दे दी। आपको नहीं पता किस चीज की दवा है, मगर आपने ना उसकी दवाई की कभी पढ़ाई की है कभी दवाई की पढ़ाई नहीं की। आप जो कर रहे हैं, खा रहे हैं, अब किस लिए खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? उस डॉक्टर की डिग्री देख रहे हैं क्या आप? उससे पूछा क्या, डॉक्टर आपने एमबीबीएस किया है क्या, एमडी किया है क्या? कुछ पूछा आपने? नहीं पूछा। आप सिर्फ गए हैं, तकलीफ बताया है और उसने आपको दवाई लिखी। आपने अब जो भी कर रहे हैं सब क्या कर रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा है, वो जानता है मेरे लिए गलत, वो मनुष्य है, क्या है? मनुष्य है, उसने पढ़ाई की है। ध्यान से सुनिए, आप जीवित परमेश्वर के घर में आए हैं, आप जीवित परमेश्वर के घर में बैठे हैं, और आज आपकी बहुत से प्रार्थनाएं होंगी, बहुत सी बातें होंगी जो परमेश्वर के सामने आप में रखी है। अब परमेश्वर उसका उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उत्तर जब देता है तो अपनी तरीके से देता है। हालेलुया। जैसे डॉक्टर लिख रहा है दवाई अपने तरीके से, वैसे परमेश्वर उत्तर देगा अपने तरीके से। अब मुझे कैसे करना है? विश्वास के साथ ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? मुझे विश्वास के साथ क्या करना है? ग्रहण करना है। जैसे विश्वास के साथ मैं डॉक्टर की दवाई खा लेता हूं, उसी तरह परमेश्वर जो दिखता नहीं है मगर उसके काम दिखते हैं, अब मुझे विश्वास के साथ, हालेलुया, आप हैं मेरे साथ? हालेलुया, आमेन, आमेन। बोलिए, विश्वास कैसे आता है? विश्वास बोलिए, सुनने से। क्या सुनने से? वचन सुनने से। हालेलुया, आमेन। तो जितना वचन आप सुनेंगे उतना विश्वास आपके अंदर आएगा। तब अपने पड़ोसी का जो आप ख्याल रखते हैं, बोलिए, पड़ोसी ध्यान से सुन, ध्यान से सुन कि वचन तुझसे क्या कहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तैयार है आप? हम इस मई के महीने में एंटर हो चुके हैं और ये 5वां महीना है। कौन सा? 5वां महीना। और जब भी 5 नंबर बाइबल में आता है वो अनुग्रह को दर्शाता है। किसको? ग्रेस को। क्या दिखाता है? ग्रेस को। किसको? अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं आप उसके अनुग्रह में बढ़ने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं ये मई महीना आत्मिक उन्नति का महीना रहेगा। आमीन। बोलिए, मई महीना मेरे लिए आत्मिक उन्नति का महीना रहेगा। आमीन। मैं इधर हूं। हालेलुया। अपनी सहेली को बाद में बताएं सब कुछ। हालेलुया, मुझे सुने। हालेलुया,
आमीन। कोई पड़ोसी से बात नहीं करेगा। जब मैं कहूँ पड़ोसी से बात करो तभी बात करेंगे। हालेलुया। और सब मुझे सुनेंगे। आमीन आमीन। हाँ बोले, मई महीना मेरे लिए आत्मिक उन्नति का महीना है और मुझे आत्मिक उन्नति करना है। क्या करना है? आत्मिक उन्नति। बोलिए आत्मिक उन्नति। आज हमारा वचन भी उसी के विषय में है। किसके विषय में? बोलिए आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति। बोले आत्मिक उन्नति। हालेलुया हालेलुया। बोले आत्मिक उन्नति। स्पिरिचुअल ग्रोथ और एक शारीरिक ग्रोथ। एक शारीरिक ग्रोथ है, जैसे बच्चा है उसे हम फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं तो वो शरीर में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? खाना खिलाएंगे तो उसके शरीर में पोषण जाएगा और वो बड़ा होगा। ऐसा ही होता है? ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा हुआ है उसको माँ बाप खींच रहे हैं। ऐसा होता है क्या? खींच के बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा? हाँ, नहीं हो सकता। मतलब गलत तरीका है बड़ा करने का। सही तरीका ये है कि फीड करें, शरीर को फीड करें, खाना खिलाएं, सही पोषण खिलाएं कि जैसे वो बड़ा हो। हालेलुया आमीन। पहली चीज शारीरिक उन्नति खाने से होती है। शरीर में बढ़ना है, शरीर में तंदुरुस्त होना है तो क्या करना पड़ता है? बोलिए खाना पड़ता है। हाँ, आत्मिक उन्नति भी खाने से होता है, मगर वो खाना खाने से नहीं, आत्मिक भोजन खाने से आत्मिक उन्नति होती है। कैसे? आत्मिक उन्नति खाना खाने से। क्या? आत्मिक खाना खाने से। बोलिए आत्मिक खाना खाने से। हालेलुया। क्या है आत्मिक खाना आत्मा के लिए? बोलिए वचन। क्या है? वचन। थोड़ा इसको स्लो कर दो, थोड़ा स्लो करो। हाँ बोलिए, वचन मेरी आत्मिक खुराक है। वचन मेरी आत्मिक खुराक है। चलिए थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन, कितनी रोटी खाते हैं आप दिन में? हाँ, कौन है पास्टर? बोले पास्टर मैं तो एक ही रोटी खाता हूं, फिर भी मेरा शरीर क्यों बढ़ रहा है मुझे खुद को नहीं पता। हालेलुया। है ऐसे? सीरियस रहने वाले थोड़ा हंसो, प्रभु के भवन में हैं आप। हालेलुया। प्रभु के भवन में आनंद की। सीरियस हॉस्पिटल में रहते हैं, इधर सीरियस। हाँ, मुंह लटका के बैठे। हंसिए, थोड़ा हंसिए। पास्टर बोले जोक मार रहा है। हाँ हंसिए। हालेलुया आमीन। ध्यान से सुनिए, अगर मैं अपने शरीर को सही खुराक ना दूं तो मेरा शरीर बढ़ सकता है क्या? अगर मैं अपने शरीर को सही खुराक ना दूं तो माल न्यूट्रिशन, कमी आएगी और बहुत सी बीमारियां आएंगी। वैसे मेरी आत्मिक ग्रोथ है जो मुझे करना बहुत जरूरी है, और मेरी आत्मा को आत्मिक खुराक देना बहुत जरूरी है। नहीं तो बीमारियां रहेंगी, तकलीफ रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो मैं भले परमेश्वर के भवन में भी हूं, उसके पास बैठा भी हूं, मगर मैं आत्मिक खुराक ना खाऊं तो मैं कभी बढ़ नहीं सकता। हालेलुया आमीन। पहली चीज वचन में जाने से पहले, अगर मुझे आत्मा में बढ़ना है तो आत्मिक खुराक उसका वचन है। बोलिए वचन। वचन। हाँ, मुझे वचन को पढ़ना है, पढ़ना और उसे समझना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे और उसके माँ और भाई बाहर खड़े थे और कह रहे थे यीशु को आवाज दो। किसको आवाज दो? यीशु को आवाज दो। और कोई आता है, बोलता है तेरे माता और भाई बाहर खड़े और तुझे बुला रहे हैं। यीशु मसीह ने सबको देख के कहा, जो मसीह का वचन सुन रहे थे, बोला थे मेरे माता और भाई बहन ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया आमीन। जो बाहर खड़ा होकर पुकार रहा है यीशु को आवाज दो, वो मैं उनको, हाँ, जो वचन को सुनते और, बोलिए सुनते और, आमीन। हालेलुया आमीन। वो उसके कौन है? हाँ, उसके माता भाई बहन। अगर आप उसके भवन में बैठे हैं, वचन को सुनेंगे और उसको मानेंगे, तो आप तो यीशु के घर में आ चुके हैं। हालेलुया आमीन। और मैं एक दिन ऐसा बता रहा था यीशु की, मैंने पूरे बाइबल में नहीं पढ़ा कि यीशु की माँ बीमार हुई। आपने पढ़ा? यीशु की सास बीमार हुई, मगर यीशु ने उसको, पतरस की सास बीमार है। यीशु। हालेलुया
आमेन। हाँ, पतरस की सास बीमार हुई और जब यीशु मसीह जाते हैं तो तुरंत हाथ पकड़ते हैं और बुखार को डांटते हैं। और बुखार क्यों किया पता है? क्योंकि यीशु को खाना चाहिए था। हालेलुया, आमेन। बोले ये बीमार रहेगी तो खाना कौन बनाएगा, पहले इसको ठीक करो। और बाइबल बताती है सास उठी और तुरंत क्या करने लगी, सेवा टहल करने लगी। ध्यान से सुनिए, यीशु के घर में ना उसका भाई बीमार था, ना उसकी बहन बीमार थी, ना उसकी माँ बीमार थी। जितना मैं बाइबल पढ़ता हूँ कोई बीमार, ध्यान से सुनिए, अगर आप उसके वचन को सुनने और मानने लग जाएं तो आप भी उसकी माँ, उसका भाई उसके घर में आ चुके हैं। अगर आप वचन सुनेंगे और मानेंगे तो मैं भी बीमार। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं बोलिए वचन सुनूंगा और मानूंगा, वचन को सुनूंगा और मानूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितने जन वचन पढ़ते हैं? धीरे धीरे हाथ आ रहा है। कितना वचन पढ़ते हैं? हाँ, मैं पूछ रहा था कितनी रोटी खाते हैं आप? हालेलुया, कितनी रोटी खाते हैं आप? दो। आप दो बोलेंगे तो कैसा चले? हालेलुया, आमीन। मैं हॉस्टल में था, जब मैं हॉस्टल में था तो 22-23 साल का लड़का, मैं हॉस्टल में रहने गया था। तो मुझे उस टाइम भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। मुझे भूख, आपको देख के लग रहा होगा मुझे कितनी भूख लगती है। तो मैं हॉस्टल में था तो वहाँ पर खाना बनाने वाले थे। तो जब वो चाय मिलती थी और बस चाय रोटी मिलती थी, तो मैं बहुत उस टाइम जिम करता था, तो मैं चाय के साथ 10-10 रोटी। तो जो रोटी बनाने वाला था मुझको देख के डरता था, बोला ये आ गया बाप रे, कम से कम 10 रोटी तो खाएगा ये। हालेलुया, क्योंकि शरीर को चाहिए, क्योंकि शरीर मेहनत कर रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी आत्मा को आप खुराक सही नहीं दोगे, आप अपनी आत्मा को अब ऐसी स्थिति में लेके आ चुके हैं जहां लड़ाई मांस और लहू से नहीं, आत्मा से है, अंधकार की शक्तियों से है। किससे है? आप शरीर से नहीं लड़ रहे, आपके अंदर एक इनर मैन है, वो लड़ रहा है। वो मजबूत होना चाहिए कि वो उस अंधकार की शक्तियों को गिराए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी आत्मा को खुराक नहीं रहेगी तो आपका आत्मा कमजोर है उससे लड़ने के लिए। इसीलिए बहुत से विश्वासी क्या करते हैं, जब तकलीफ आता है तो वो लड़ नहीं पाते, आउट बोलते हैं, सब कुछ करते हैं तो जाता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि खुद का इनर मैन कमजोर है। हालेलुया। इसीलिए हमें आत्मिक उन्नति करना है। बोलिए आत्मिक उन्नति। इसीलिए मुझे क्या करना है? आत्मिक उन्नति। आमीन। करना चाहते हैं आप आत्मिक उन्नति? बोलिए मेरा महीना है, मुझे इसमें आत्मिक उन्नति करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? हाँ, चलिए उत्पत्ति 17:1 निकालें। उत्पत्ति 17:1। क्या होता है आत्मिक उन्नति? कोई लिख रहा है तो लिख ले। क्या होता है आत्मिक उन्नति? पहले हम सीख रहे हैं क्या होता है। व्हाट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ? जब अब्राहम, एक में सबको निकाल, सबने निकाल लिया। उत्पत्ति 17:1, पेज नंबर भी 17। चलिए जल्दी जल्दी निकाल लिया सबने? निकाल लिया तो आमीन बोले। आमीन। चलिए पढ़िए। जब अब्राहम हाँ 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। उसके पहले क्या कह रहा है परमेश्वर? फिर से एक बार देखेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कितने जन जानते हैं अब्राहम को? जानते हैं आप? बाजू में रहता है। कहाँ? बाइबल में रहता है। हालेलुया,
आमीन। आपने इतना बोला जानते हैं तो मेरे को लगा बाजू में रहता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, पढ़ा है आपने अब्राहम के बारे में? कौन था अब्राहम? हाँ, कौन था अब्राहम? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर के साथ साथ कहां तक चलता था? क्या बोल रहे हैं आप? हालेलुया। कौन था अब्राहम? हाँ, परमेश्वर के आज्ञा का पालन, विश्वास का। भैया हाँ, मेरे को लगा हो जाएगा, 8 बजे तक बता देंगे आप। बोले विश्वास का क्या था? विश्वास का पिता। हाँ, अगर मैं विश्वासी हूं तो मेरा विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम। मतलब अब्राहम से ज्यादा विश्वास किसी का उस टाइम नहीं था, इसीलिए उसको विश्वास का पिता कहा गया। क्या चाहिए था अब्राहम को जो परमेश्वर ने उसको बुलाया? क्या चाहिए था? बच्चा चाहिए था। हाँ, क्या चाहिए था? और वो कितने साल का हो चुका है? 99 साल का हो चुका है। घर छोड़े 74 का ईयर्स का था तो घर छोड़ा था उसने, और कहा था, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे तेरी निज संतान दूंगा। मगर कभी 74 का था तब बोला था, अभी कितना साल हो गया है? और 99 साल में परमेश्वर उसको कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। कितना टाइम हो गया? 23 साल हो गया ना? 23 साल वो परमेश्वर पे विश्वास करके चल रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। थोड़ा पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, सोना नहीं है। हाँ, सोना नहीं है, मतलब सोना नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। हाँ, कभी बोला था मैं तुझे बच्चा दूंगा। कितने साल का था अब्राहम? 74। और 23 साल बाद परमेश्वर फिर दर्शन दे रहा है उसे और कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान। तो अगर किसी को मैंने कहा कि मैं तुझे तेरे बर्थडे पर गाड़ी दूंगा, अब 23 बर्थडे मना चुका है मगर गाड़ी अभी तक भी नहीं दिया, और कह रहा है मैं बहुत धनी आदमी हूं। बोला काहे का धनी आदमी है? 23 साल हो गया देने के लिए बोला था, बोलता है मैं धनी आदमी हूं। काहे का धनी आदमी है? हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर वायदा करता है वो पूरा करता है। अगर परमेश्वर ने आपको कोई वायदा किया है वो पूरा करेगा। हाँ, आमेन आमेन। अगर उसने कहा कि तुझे बच्चा होगा तो होगा ही होगा। अगर उसने कहा है आपको सपने में कि मैं तुझे चंगा करूंगा तो वो चंगा करेगा ही करेगा। अगर उसने आपको कहा है मैं तुझे बरकत दूंगा तो वो देगा ही देगा, कुछ भी हो जाए, भले कितने भी साल क्यों ना बीत जाएं, वो अपनी कही हुई बात को भूलता नहीं है। हालेलुया, आमीन। मगर जब परमेश्वर उसको 99 साल में मिल रहा है, दर्शन देके कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाने वाला हूं, उसके लिए तुझको मेरी उपस्थिति में चलना है। बोली उपस्थिति में चलना, उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना। हाँ, उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना आत्मिक उन्नति को लाता है। किसको लाता है? आत्मिक उन्नति को। बोली उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना आत्मिक उन्नति को लाता है। आमीन। अगर इसके बाद देखें, अगर आप अब्राहम को पढ़े, आज घर पे जाके पढ़िएगा, देखिए परमेश्वर इसके बाद उसको कैसे और इस्तेमाल करता है और बातें बताता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले परमेश्वर कह रहा है तुझको मेरी उपस्थिति में चलना पड़ेगा। क्या होता है उपस्थिति में चलना? हाँ, अभी और आगे बढ़ रहे हैं और इसके मतलब को जान रहे हैं। उपस्थिति में चलना मतलब पवित्र आत्मा में चलना। किसमें? पवित्र आत्मा में। किसकी उपस्थिति? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? जब यहां हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम यहां हाथों को उठा रहे हैं, तो किसकी उपस्थिति आ रही है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? बोलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति। उपस्थिति में चलना, इंग्लिश में लिखा है वॉक बिफोर मी। वॉक बिफोर मी, चलना। बोलिए चलना। हाँ, चलिए इसको भी थोड़ा चलाइए। मैंने अभी चिल्लाया तो नीचे लेके जाइएगा। हालेलुया।
आमीन, बोलिए चलना। मैं रोज वॉक करता हूं। कितने जन रोज वॉक करते हैं? करते हैं वॉक, चलते? हाँ, ऐसा तो नहीं बोलते मैं रोज वॉकिंग करता हूं। हाँ, नहीं नहीं, मैं रोज वॉक करता हूं। पवित्र उपस्थिति मतलब पवित्र आत्मा में चलना। वॉक बिफोर मी, चलना डेली का काम है। किसका काम है? डेली का काम। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति मेरी जिंदगी में डेली होना। आमीन। मेरी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति डेली होना। हाँ, कितने जन रोज परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? रोज, हालेलुया, रोज रोज रोज। हाथ नीचे हो गया बहुत सारा। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुनिए। हाँ, अभी एक चीज याद रखिए, बोलिए उपस्थिति में चलना का मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में अगर आप अभी अंत तक आप यहां से जब निकलेंगे तो आपको पता रहेगा कि आत्मिक उन्नति करना कितना जरूरी है। इसलिए जो मैं रिपीट करवा रहा हूं, मेरे पीछे बोलते रहे। उपस्थिति में चलना मतलब, उपस्थिति में चलना मतलब आमीन। हाँ, और क्या हो? सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। अगर आप उपस्थिति में चलना देखें तो ये प्रेजेंट टेंस की बात करता है। हाँ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। मतलब डेली परमेश्वर के साथ चलना। और सिद्ध होना मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। किसकी इच्छा पूरी करना? आमीन। समझ गए दोनों चीज? हाँ, उपस्थिति में चलना, सिद्ध होना, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। हालेलुया। देखिए, अगर जब मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, उसकी आज्ञाओं को मानता हूं, तभी सही मायने में मेरी आत्मिक उन्नति हो सकती है। हालेलुया। तभी सही मायने में मेरी आत्मिक उन्नति हो सकती है। अगर मैं अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं दे रहा हूं और मैं शरीर पे ज्यादा मेरा फोकस है, तो मैं कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। हालेलुया। देखिए वचन, देखिए क्या कहता है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना हाँ 3 यूहन्ना उसका 1-2। यूहन्ना की पत्री उसका 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 2 वचन। पेज नंबर 339। मिल गया सबको? हाँ, मिल गया। अच्छा, आई। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। 1 का 2, हाँ 1 का 3 का 1 नहीं। और ये यूहन्ना 3:1 निकाला है। 3 यूहन्ना पत्री में 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 2 वचन। हाँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। हाँ, हालेलुया। पहले तू क्या कर रहा है? बोलिए आत्मिक उन्नति। हाँ, आत्मिक उन्नति के बाद ही बाकी सारी उन्नति आती है। हालेलुया। ध्यान दें यहां पर, पहले कौन सी उन्नति आती है? आत्मिक उन्नति। हाँ, बाइबल क्या है? यूहन्ना बता रहा है, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसा हो रहा है, वैसे सब बातें में उन्नति कर। हाँ, मगर उससे पहले, सब बातों में उन्नति करने से पहले कौन सी उन्नति आती है? आत्मिक उन्नति। और आत्मिक उन्नति कैसे होती है? बोले पवित्र आत्मा में चलने से और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से। हाँ, पवित्र आत्मा में चलने से और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से। ध्यान से सुनिए, अगर आप तो ध्यान से सुन रहे हैं तो आप पास्टर ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से और पवित्र आत्मा के चलने से। हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता जब तक वो पवित्र आत्मा को सुने ना, या पवित्र आत्मा के साथ चले ना। इसीलिए पहले परमेश्वर ने कहा उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। हाँ, मतलब चलना डेली का काम है।
हाँ, हालेलुया। परमेश्वर के साथ बैठना डेली का काम है। आमीन, हालेलुया। जब तक मेरा परमेश्वर के साथ चलना डेली नहीं है, मैं सिद्ध या परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अगर मैं परमेश्वर में सिद्ध इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। हालेलुया। आप हैं मेरे साथ? आमेन, आमेन। चलिए, बाद में मिल जाएगा। मुझे देखिए, मुझे देखिए। हालेलुया, आमेन। क्या जरूरी है आपके? ज्यादा आत्मिक उन्नति करना, उसके बाद ही सारी उन्नति आएगी। आमीन, हालेलुया। इफिसियों 1:3 कहता है कि परमेश्वर ने हमें सारी आशीष, आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दे दी है। कहाँ है मेरी आशीषें? स्वर्गीय स्थानों में। कहाँ है? मतलब जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो कहाँ पर है? आत्मिक रिलम में है। मतलब आपकी आशीषों का बैंक किधर है? स्वर्गलोक में। हाँ, तो कैसे जाएंगे अपने स्वर्ग की आशीषें लेने? स्वर्ग आदमी कैसे जाता है? आत्मा में। कितने बार स्वर्ग गए फिर आप आत्मा में? हालेलुया। हाँ, सुनिए। हाँ, इसीलिए बुद्धि समझ सब खोल के बैठे। मेरी आशीषें किधर हैं? स्वर्ग में। और परमेश्वर ने दे कहां दी है? मतलब जो कुछ मुझे मिलना है, जो कुछ मेरी जिंदगी में होना है, वो स्पिरिचुअल रिलम में, उस जहां में रखा हुआ है, जहां से मुझे लेना पड़ेगा। मगर वहां पहुंचने के लिए, मुझे वहां से लेने के लिए उसकी उपस्थिति में चलना पड़ेगा और सिद्ध बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बोले डेली परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, डेली परमेश्वर के साथ बैठना। आमीन, हालेलुया। कितने जन 1 घंटा रोज प्रार्थना करते हैं? भैया बाप रे, बहुत कम रेशो है भैया। हालेलुया। 1 घंटा मिनिमम बोल रहा हूं, कम से कम 1 घंटा। आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, खाना खाने के टाइम खाली। हालेलुया। हाँ, आमेन, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिए, बोलिए उपस्थिति। हाँ, जब मैं प्रार्थना करता हूं, ध्यान से सुनिए। अब सब कुछ हटा दे, कोई बात ना करे, मुझे देखिए। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो वो एक स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हालेलुया, आमेन। जहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है। जब मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं और कहता हूं, पिता यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूं, तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को भेजता है। हालेलुया, आमीन। हाँ, मगर अगर मैं सिर्फ हफ्ते में 1 ही बार जाता हूं, 1 ही बार प्रार्थना करता हूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ध्यान से सुनिए। कितने जनों ने मुर्गी पाली है कभी? हालेलुया। नहीं पाली? हाँ, चलिए। नहीं पाली कभी? हमारे गांव में मुर्गी थी, मेरे दादा मेरी दादी ने पाला था। हालेलुया, आमीन। और मुर्गी जब अंडे देती है, उस अंडे में से बच्चा आने का एक प्रोसीजर है। मुर्गी अंडे पे 21 दिन बैठती है। कितने दिन? 21 दिन। और उस मुर्गी में, इस अंडे में से मुर्गी आए, बच्चे आए, उसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए कि वो आए। तो 37.5 ऐसा टेम्परेचर चाहिए कि वो अंडे से बच्चा, तो 21 दिन वो मुर्गी अंडे को सेकती है। हालेलुया, आमेन। तो उसमें से एक जान आता है। हालेलुया। अगर वो 1 दिन भी ना सेके मिस कर दे तो अंडे खराब हो जाएंगे। तो 21 दिन उसे कंटिन्यू बैठना है और उसमें से बच्चा निकलेगा। ध्यान से सुनिए, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं और बैठते हैं, रोज जाते हैं, रोज बैठते हैं, तो उपस्थिति ग्लोरी को जन्म देती है। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रोज हूं तो परमेश्वर की उपस्थिति ग्लोरी को लेके आती है, महिमा को लेके आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उपस्थिति किसको लेके आती है? महिमा, ग्लोरी। बोलिए ग्लोरी, आमीन। देखिए, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि तू मिस्रियों को
जो मिस्रियों से मेरे लोगों को छुड़ा और उनको तू कनान लेके जा। और परमेश्वर को छुड़ा के ले मूसा जाता है, उन लोग को छुड़ा के लेके आता है और परमेश्वर फिर मूसा को 10 आज्ञा देता है। पढ़ा है आपने 10 आज्ञा? पहली आज्ञा कौन सी है? पास्टर क्या पूछ रहे हो, ये बाइबल छुए जमाना हो चुका है और वो भी पुराना नियम पूछ रहे हो। पहली आज्ञा कौन सी है? मुझे छोड़। हालेलुया। अरे भैया बहुत जरूरी है हमें आत्मिक उन्नति करना। हालेलुया, आमीन। नहीं तो अभी आज समझेंगे कितना जरूरी है आत्मिक उन्नति करना और कितना जरूरी है आपका वचन पढ़ना। हालेलुया। पहली आज्ञा कौन सी है? मुझे छोड़ तू दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और परमेश्वर ने मूसा को ऐसी 10 आज्ञा दी जो मूसा एक पत्थर लेके जाता है, पत्थर काटता है और परमेश्वर खुद से 10 आज्ञा उस पे लिखता है। ध्यान से सुनिए। हाँ, मगर ये ऐसा ही नहीं होता। मूसा बोलता है, प्लीज लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी। प्रभु मुझे तेरी महिमा को देखना है, मुझे तेरी महिमा को देखना है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अगर आप एक दिन प्रार्थना करते हैं, एक दिन छोड़ते हैं, एक दिन प्रार्थना करते हैं, एक दिन छोड़ते हैं, अंडे से बच्चा कभी बाहर आएगा ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि उपस्थिति में जब बैठते हैं उस उपस्थिति को प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस। हालेलुया। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसीलिए कहा है मेरी उपस्थिति में चल। क्या कर? चल। हाँ, चलना रोज का काम है। हम प्रार्थना क्यों छोड़ते पता है क्या? क्यों? प्रभु ने मेरा अभी तक काम नहीं किया। हालेलुया। आपको पता है जब मूसा लोगों को लेके आ रहा था तो मूसा पहाड़ पे था और नीचे लोग ने सोने की वेदियां मतलब सोने की मूर्तियां बना ली और उसको दंडवत करके कहा, बोला ये हमारा ईश्वर है और ये हमको इजिप्ट से बाहर लेके आया है, हम इसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर पहाड़ पे मूसा से बात करता रहता है, बोलता है मूसा भैया जल्दी नीचे उतर। क्या हुआ? परमेश्वर क्या हुआ? बोलता है उन लोगों ने बोला कि मैं उनका परमेश्वर नहीं हूं, उन लोगों ने सोने का कोई मूर्ति बना लिया है, जा उनको जाके बता। और परमेश्वर बोलता है इनको मैं मार दूंगा, इनको मैं खत्म कर दूंगा। मूसा बोलता है, परमेश्वर बोल रहा है क्या? मैं इनको खत्म कर दूंगा और तुझसे अपनी बड़ी जाति बनाऊंगा। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, मूसा बोलता है परमेश्वर जिनको तू इतना बड़ा दास्तव से छुड़ा लेके आया उनको तू मार देगा? अगर तू इनको मारेगा ना तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। परमेश्वर बड़ा है कि मूसा बड़ा है? हमारा मूसा परमेश्वर को समझा रहा है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर बड़ा है कि मूसा बड़ा है? परमेश्वर को ज्यादा पता है, मूसा को ज्यादा पता है। अब पर मूसा बोल रहा है अगर तू इनको मारेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे भैया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं तो हालेलुया, मतलब उसको अपनी परवाह, लोगों की परवाह है। और आज का विश्वासी खाली अपने की परवाह है। हालेलुया। मेरे को ठीक कर, दुनिया खड्डे में जाए। आज बम फूटे, कल मिसाइल आए, मेरे को पहला दे। मेरे को किसी की चिंता। इजराइल का एक बम उधर मार रहा है, एक बम इधर आ जाए, मेरे को पहला ठीक कर। मैं तो मानूंगा ही नहीं जब तक मैं ठीक नहीं हुआ। इसीलिए अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो बाइबल ऐसा कहता है जब हारून खड़ा था और वो देख रहा था कि बादल ने घेर लिया है और परमेश्वर बात कर रहा है मूसा से इस तरह जैसे किसी दोस्त अपने दोस्त से बात कर रहा है। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि उसको उपस्थिति में रहना आता था। और उपस्थिति किसको जन्म देती है? ग्लोरी को। और उसने कहा था प्रभु मुझे तेरी ग्लोरी देख। इंग्लिश बाइबल में कहता है प्लीज लॉर्ड आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा अगर देखना चाहता है सुबह को तैयार रहना। हालेलुया। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको सिखाना चाहता हूं आत्मिक उन्नति कैसे होती है। परमेश्वर ने उसको कहा, परमेश्वर का प्रभु मैं तेरी ग्लोरी को देखना चाहता हूं। प्रभु कहता है सुबह को
भोर को विश्वासी क्या कर रहा है? 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठ कभी रहा है भैया विश्वासी? उठेगा कब? जब भी बोल रहा हूं सो ही रहा है। अरे उठो तो सही। हालेलुया। अरे सो ही रहे, उठो। कब उठेगा विश्वासी? हालेलुया। विश्वासी बोल ही नहीं रहा है प्रभु मुझे तेरी ग्लोरी को देखना है। अगर जिस दिन विश्वासी ने बोल दिया प्रभु मुझे तेरी ग्लोरी को देखना है, प्रभु बोलेगा भोर को नहीं, आते ही रात को 12 बजे, खाते खाते 2 बज जाता है, तो भोर को उठे कैसे? हालेलुया, हालेलुया, आमेन। 3-4 दिन पहले ऐसे हुआ कि मैं 3 बजे उठा तो मुझको लगा मेरी आँख ऐसे ही खुल गई, तो मैं फिर सो गया। फिर अगले दिन मेरी 3:30 बजे आँख खुली, तो मुझे लगा कि पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई, इसीलिए आँख खुल गई। फिर अगले दिन मुझे 4 बजे उठा, और हर समय परमेश्वर मुझे इस टाइम पे उठाते रहा। और मैंने कहा प्रभु अगर तू उठा रहा है तो फिर आज उठाना, अगर तू मुझे उठा रहा है तो मुझे पता चले कि तू आप मुझे उठा रहा है। मेरी फिर उसी टाइम पे आँख खुली। हालेलुया। यीशु प्रार्थना करने कब जाते थे? भोर को। हालेलुया। दिन निकलने से, मरकुस अगर आपने पढ़ा है तो उसमें इस तरह, दिन निकलने से बहुत पहले यीशु मसीह पहाड़ पे गए, प्रार्थना करने लगे। आज विश्वासी प्रार्थना कभी करता है? पूरा दिन घूमेगा, चल भैया हो गया घूम के, चल अभी थोड़ा टाइम पड़ा है, नहीं तो प्रभु बोले प्रार्थना नहीं किया, उसको बोलने का मौका ही नहीं देंगे। हालेलुया। प्रभु बोले प्रार्थना नहीं किया, और कोई पूछे प्रार्थना, पास्टर करता हूं ना प्रार्थना। कभी करता है भैया तू? जब टाइम मिले। बोली आत्मिक उन्नति कैसे आती है? उपस्थिति में चलने से। उपस्थिति कहां है? परमेश्वर के साथ बैठने से। और मूसा ने उपस्थिति को जन्म दिया, परमेश्वर की ग्लोरी को देखा, और परमेश्वर ने उसको एक सही समय पे बुलाया। कभी आ तुझे ग्लोरी देखनी है, सुबह को, भोर को तैयार रहे। आमीन। बोली 40 दिन 40 रात मूसा ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। हालेलुया। 3 दिन का उपवास बोला है, लोगों को पहला सुन के चक्कर आने लगा था। मुझे तो चक्कर आता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब अगर डॉक्टर कहता है कि 24 घंटे नहीं खाओगे तो अपना बॉडी रिसाइकल में आ जाता है, मतलब कीटाणु बीमारी को खाना चालू कर देते हैं। कैंसर जैसी बीमारी सही हो सकती है अगर उसको शक्कर ना दिया जाए। क्या ना दिया जाए? शक्कर नहीं देंगे तो अपने परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि अपनी बॉडी कैंसर को भी खा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसको कार्ब ना दो, कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर को ना दो, तो बड़ी सी बीमारी ठीक हो सकती है। परमेश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है। आज डॉक्टर भी कहते हैं फास्टिंग करो, 12 घंटा मत खाओ, आपकी बॉडी सही होगी, रिसाइकल पोजीशन पे आएगी। हालेलुया। मगर हमारा दिल है कि हालेलुया, आमीन। कैसा, मैं सोच रहा था प्रभु क्या हो गया होगा, कौन से पहाड़ पे था इसीलिए मूसा ने कुछ नहीं खाया। उल्लासनगर में रहता तो मूसा भी खा लेता। वो पहाड़ पे इसीलिए गया कि भैया कोई, और देखो परमेश्वर उसको बोलता भी है जब तू आए तो तेरे साथ कोई लोग भी ना रहे, और चरवाहे जो चराने वाले हो वो भी आजू बाजू, कहीं तेरा ध्यान देख के भटक ना जाए। हालेलुया, आमीन। आना, अकेले आना कि मैं तुझे अपनी ग्लोरी दिखाऊं। बोले परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की ग्लोरी कब आती है? परमेश्वर की ग्लोरी उपस्थिति में चलने से, रोज परमेश्वर के साथ बैठने से। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब प्रभु ने कहा जहां तू जाएगा मेरी उपस्थिति तेरे साथ अब जाएगी।
जब 40 दिन 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ रह गया, 2 आज्ञाओं को लिख के आया, फिर से प्रभु उसको बोलता है और वो 2 पट्टियों पे लिख के आता है। और क्या होता है, परमेश्वर कहता है अब जहां तू जाएगा मेरी उपस्थिति, मेरी ग्लोरी तेरे साथ रहेगी। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जिनने प्रार्थना ही नहीं की है, 1 महीना हो गया है, 1 हफ्ता हो गया है, उनका कैसा चलेगा? हालेलुया। जो वचन को पढ़ते ही नहीं है, उनका कैसे चलेगा? आमीन। बोलिए, बहुत जरूरी है प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। आमीन, हालेलुया। हाँ, बोलिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना ग्लोरी को लाती है, ग्लोरी को पैदा करती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ हाँ, उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना। क्या होना? हाँ, दूसरे में आ रहे हैं, बोलिए सिद्ध होना। इंग्लिश में लिखा है बी ब्लेमलेस। क्या? ब्लेमलेस, मतलब तेरे पे कोई ब्लेम ना लगा सके, कि तेरे अंदर कोई गलती ही ना हो, ऐसा सिद्धता में तुझे आना है। कैसी सिद्धता में आना है मुझे? कि मुझ पे कोई आज है जो यीशु पे गलती लगा पाए? पूरे राजा के सामने यीशु को खड़ा किया गया और कहा इसकी गलती बताओ, क्या गलती है जो उसको क्रूस पर चढ़ाए? उसने बोला इसने ये किया है, उसने वो किया है, उसने फलाना किया है, मगर एक भी चीज यीशु पे साबित। यीशु ब्लेमलेस थे, ऐसे वो चले थे। आमीन। और हम क्या करके चल रहे हैं? इंसान से गलती नहीं होगा तो किससे होगा पास्टर? इंसान है ना हम। तो यीशु मसीह कौन थे? इंसान ही थे ना। हाँ, हालेलुया। मैं बता रहा था बुधवार को कि यीशु मसीह 18 साल बढ़ई का काम किए। किसका? बढ़ई का काम किए। 12 साल जब पहली बार मंदिर में गए और उनने उपदेश देना चालू किया, बड़े बड़े लोग उसके उपदेश को देख के चकित हो गए। अब सोचिए, जिसको इतना ज्ञान है, जिसको पता है मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूं, वो बढ़ई का काम करेगा? अरे भैया, आज किसी परमेश्वर को कह दे कि थोड़ा बात कर ले, परमेश्वर मुझे बात करता है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं ये करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा मैं। क्यों? परमेश्वर मुझसे बात करता है। तो यीशु से बात नहीं करता था क्या? तो बढ़ई का काम क्यों कर रहे थे? हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर काम चोरों को नहीं चुनता। परमेश्वर काम चोरों को कोई काम नहीं है, चलो प्रभु की सेवा करते। हालेलुया। मैं घर पे बैठा हूं, कुछ करूं क्या प्रभु के लिए? प्रभु बोला तू कुछ मत कर। हालेलुया। जब पतरस को चुना तो पतरस क्या कर रहा था? 12 के 12 चेले जब यीशु ने चुने तो कुछ ना कुछ कर रहे थे। हालेलुया। जो घर पे बैठा हुआ है और सोच रहा है कि प्रभु मुझे एक दिन इस्तेमाल करेगा, भैया तुम्हारा सपना सपना रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी इस्तेमाल नहीं हो पाओगे, क्योंकि परमेश्वर काम चोरों को। हालेलुया। सोचिए, इतना बड़ा परमेश्वर जिसको स्वर्गदूत आए और कहे मरियम तू पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को छुड़ाएगा, उसका नाम इमैनुअल होगा, वो अपने बाप का काम संभाल रहा है। बाप चरवाहा था, मगर परिस्थितियां बदली, चरवाहा छोड़ के क्या हो चुके हैं? लकड़ी का काम करने, फर्नीचर बना रहे हैं। यीशु मसीह कितने साल बनाया? माँ को बोलते मम्मी तेरे को पता था ना, मैं गांव में उधर मंदिर में गया तो मैंने कितना मस्त प्रचार किया था, वो अंकल देख के कितना खुश हो गए थे। मेरे को छोड़ो, मेरे को प्रचार करने जाना है। किया यीशु ने। मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मैं फर्नीचर नहीं बनाऊंगा, पापा को बोलो किसी और को रख लो। मुझे प्रभु ने बड़े कामों के लिए चुना है। हालेलुया। एक बहन ने उपवास लिया 40 दिन का। मम्मी ने कहा झाड़ू मार बेटा, बोला तुमको पता नहीं मेरा 40 दिन का उपवास चालू है। हालेलुया। मुझे काम करने के लिए बोलेगी मम्मी आग आएगी अभी तेरे ऊपर। प्रभु मेरे को नाराज करना मतलब?
आज की हालत ये है, पता है क्यों? क्योंकि आज लोग यीशु से भी ज्यादा अपने आप को आत्मिक समझते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। मूसा कह रहा है अगर तू इनको मारेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से, क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्यों मारना चाह रहा था? क्योंकि इन लोगों ने पाप किया था। अगर आज मैं किसी को पाप करते हुए देखूंगा, बोला परमेश्वर खत्म कर इसको खत्म कर, पहले इसको रहने का कोई। मगर मूसा क्या कह रहा है? अगर तू इनको मारेगा तो मैं भी तेरे साथ। इसीलिए मूसा परमेश्वर का दोस्त था। आमीन। और पता है आपको नए नियम में यीशु ने क्या कहा? मैं तुमको अपना दास नहीं, मैं तुमको अपना दोस्त कहता हूं। आमीन। आपको पता है दोस्त क्या होता है? दोस्त रोज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हाँ, आपके दोस्त हुए हैं कभी? सहेलियां, दोस्त। आप जब भी स्कूल जाते तो क्या करते हैं? दोस्त को बोलते थे अरे रुक मैं आ रहा हूं। हाँ, मतलब दोस्त से क्या होता है? रोज मिलना होता है। अगर दोस्त नहीं मिला एक दिन तो इसको कल कहां था? तो कल। हाँ, ध्यान से सुनिए क्यों परमेश्वर कह रहा है कि आपको मेरी उपस्थिति में आना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में आ, सिद्ध बन। अगर तू मेरी उपस्थिति में रहेगा तो मैं तेरे अंदर काम कर सकूंगा। तू अपनी बातें मुझे बताएगा और मैं तुझे सिद्ध करूंगा। मैं तुझे जब बनने के लिए कह रहा हूं, कब तू सिद्ध बन सकता है? जब मेरी उपस्थिति में रहेगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। यीशु ब्लेमलेस कैसे हुए? यीशु 40 दिन थे कि नहीं? हाँ, कितने दिन थे? 40 दिन जंगल में पानी के साथ क्या बन रहे थे? परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बन रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बोलिए परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बना जाता है। आमीन। हालेलुया। बोलिए ब्लेमलेस। कैसी जिंदगी जीनी है कि कोई मुझ पे उंगली, भैया ये तो प्रभु में है मगर ये क्यों कर रहा है? कोई उंगली ना उठा सके। मुझे ऐसा सिद्ध बनना है। हालेलुया। जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध होता है। जो वचन में वो सिद्ध होता है। हालेलुया। आमीन। हाँ, आत्मिक उन्नति कैसे होती है? पवित्र आत्मा के चलने से, उपस्थिति में बैठने से। उपस्थिति किसको जन्म देती है? हाँ, ग्लोरी को। और जब ग्लोरी आती है मैं परमेश्वर के साथ, मतलब वो ग्लोरी मेरे साथ चलती है। यीशु के ऊपर क्या था? परमेश्वर की ग्लोरी। आमीन। हाँ, परमेश्वर की। ध्यान से सुनिए, आप गिफ्ट, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया। कैसा गिफ्ट दूं मैं आपको? चलिए ये पेन समझिए क्या है। ये मेरे पास आई, इनने में से 4 मीठी मीठी बातें की। हाँ, हालेलुया। इनने में को 4 मीठी मीठी बातें की। अरे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप कैसे हो? हाँ, ये क्यों बोल सकती है मुझे? क्योंकि मेरी बीवी है। हालेलुया। तो इनने मेरी तारीफ की तो मैंने इन इतनी तारीफ में इनको एक गिफ्ट दिया। क्या दिया? इन्हें गिफ्ट ले लिया। हालेलुया। मेरी बीवी को गिफ्ट पसंद है, मैंने दे दिया। अब उसके बाद से इन्हें तारीफ करना, हालेलुया, तारीफ बंद। तो मैं बोलूंगा अच्छा ला मेरा गिफ्ट। तारीफ कर रही थी तब तक गिफ्ट था, ऐसा बोलेगा कोई? अगर ऐसा बोल रहा है तो पति बड़ा नालायक है वो। हालेलुया। क्योंकि गिफ्ट लिया। हाँ, पर आप जब परमेश्वर में आते हो और परमेश्वर से 4 मीठी मीठी बातें करते हो, परमेश्वर आपको एक गिफ्ट देता है। हालेलुया। आमीन। हो सकता है आपने कुछ देखना चालू किया हो, आपने प्रार्थना करना चालू किया हो और वो परमेश्वर ने आपको, क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर से पहले बहुत अच्छी, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा प्रभु। अब परमेश्वर ने मेरी बातें देखकर मेरे को अपना दुलारा समझकर मुझे गिफ्ट दे दिया। आमीन। हालेलुया। मगर अब मैं परमेश्वर से दूर हूं तो परमेश्वर मुझसे गिफ्ट लेगा क्या? नहीं लेता। और यही मसीह लोग
गलत कर देते हैं। पास्टर मैं तो पिक्चर भी देखता हूं और प्रार्थना भी करता हूं तो सब कुछ हो रहा है, फिर भी मेरे साथ हो रहा है। भैया उपस्थिति चली गई है, तुझे पता नहीं चल रहा है, तू खाली गिफ्ट में एंजॉय कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। गिफ्ट परमेश्वर लेता, जैसे मैं गिफ्ट नहीं लूंगा तो परमेश्वर तो मुझसे ही बड़ा है, वो कैसे लेगा? हालेलुया, आमीन। एक बार बहनीहीन को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो मीटिंग से निकले, पवित्र आत्मा उनको कह रहा था मेरे लिए छोड़ दे, छोड़ दे ये सब। बोला पिक्चर देखना बंद कर, बोला प्रभु बंद कर दिया। गाना सुनना बंद कर, बोला प्रभु बंद कर दिया। बोला गर्लफ्रेंड छोड़ दे, बोला प्रभु ये नहीं बंद कर सकता, इससे मैं शादी करना चाहता हूं। बोलता है जो मैं तुझे देना चाहता हूं तो इसके साथ रह के नहीं कर सकता। हालेलुया, छोड़ना पड़ेगा। अगर तुझे मेरी ग्लोरी चाहिए तो तुझे एक सैक्रिफिशियल लाइफ जीना पड़ेगा। आमेन, बोलिए सैक्रिफिशियल लाइफ। बलिदान भरी जिंदगी महिमा को लाती है। हाँ बोलिए, बलिदान भरी जिंदगी महिमा को लाती है। आत्मिक उन्नति करना है तो एक आपको बलिदान वाला जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। जो आपको अच्छा लग रहा है मैं परमेश्वर को अच्छा, हालेलुया, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है पास्टर ये देखना, मुझे अच्छा लगता है वो देखना, मुझे अच्छा लगता है वो सुनना। मेरा अच्छा बुरा अब कोई मायने, मेरा मायने क्योंकि मैं उसको लहू से खरीदा हुआ हूं। आमीन। वो मेरा परमेश्वर है, अब जैसा वो चाहेगा मैं वैसा जीऊंगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां बदलें तो आपको वैसा जीना पड़ेगा जैसा परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया। मैं एक शादी में था और वहाँ शादी में गया, बहुत पहले की बात है, और वहाँ हमारे रिश्तेदार थे और तब उनने एक गाना लगाया और उन्होंने कहा पवन 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 नाचेगा। पवन क्या करेगा? नाचेगा। तो मैं ऐसा ऐसा कर रहा था, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं नाच, तेरे को अच्छा आता है नाचना, नाच नाच नाच। और मैंने नाचा। हालेलुया, आमेन। और इन्हें भी नाचा साथ ही साथ मेरे। हालेलुया। और रिश्तेदारों ने, भैया हम विश्वासी हैं, क्या है, पास्टर नहीं था मगर विश्वासी था। हालेलुया। और शादी में नाचा, सब कुछ किया, मगर जब थोड़ा दिन बीता तो मुझे वो अच्छा, मतलब मैं तो ऐसा, कोई मेरे को रोक नहीं रहा है, कोई मुझे देख नहीं रहा है, मगर मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा। बोला मैं, जो प्रभु ने मुझे अलग किया है, मुझ में और उसमें फर्क क्या है? ये भी कह रहा है, हाँ ये भी वही कह रहा है, मैं भी वही कर रहा हूं, तो इसमें और मुझ में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। फर्क यही है, ये किसी और को मानता है, मैं किसी और को मानता हूं। हालेलुया। जीवन बताना चाहिए कि मैं कुछ अलग हूं। आमीन। किसी ने कहा पास्टर यीशु भी तो शादी में नाचे थे। हाँ, तो यीशु किसकी शादी में गए थे? बोले यहूदियों की शादी थी, और यहूदियों में ऐसा गाना नहीं बजता जो हमारे शादियों में। हालेलुया, आमीन। लगता है जैसे, वो नहीं बजता। हालेलुया, आमीन। टेढ़े मेढ़े गाने नहीं बजते, वहां प्रभु को महिमा वाले गाने बजते थे, क्योंकि यहूदी थे। क्या थे वो? यहूदी थे। हालेलुया। और बाइबल बताती है, अगर आपको लगता है यीशु मसीह नाचने गए थे तो अभी तक आपको बाइबल पता ही नहीं, आपको उस प्रकाशन का पता ही नहीं। पहला चमत्कार यीशु मसीह ने कहां किया? हाँ, काना शहर में शादी में पहला चमत्कार किया, और क्या बनाया था? पानी को दाखरस। मैंने कहा यीशु मसीह का आना ऐसा है कि एक शादी जैसा है। हालेलुया। मैं उसकी दुल्हन हूं, और मैं उसकी, और दुल्हा शादी में आया है, दुल्हा शादी में आया है। ध्यान से सुनिए, प्रकाशन पवित्र आत्मा लीड कर रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। दुल्हा कहां आया है? शादी में आया है। और मरियम कहती है कि भैया दाखरस कम पड़ गया है, कुछ कर। प्रभु ने कहा मेरा समय
नहीं आया है, मेरा समय अभी तक। हाँ, यीशु मसीह कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? यीशु मसीह कह रहा अभी समय, हाँ, अंत का समय चालू है। और उसके बाद बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहते हैं क्या करो, मटकों को मुंहा मुंह और चखो, पानी से भर दो। क्या है पानी? मेरा जीवन, दुल्हन का जीवन जो बेरंग था, बेरंग था, जिसमें कोई रंग नहीं था, कोई स्वाद नहीं था। और जब यीशु, वो पानी में था, और जब उसको चखा जाता है और जब यीशु का आज्ञा उसको मिलती है, यीशु का शब्द मिलता है, उस पानी में रंग आ जाता है, स्वाद आ जाता है। पहला चमत्कार मेरे लिए हुआ है, बोले मेरे लिए हुआ है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आमीन, हालेलुया। पास्टर क्या करें, शादी में नहीं नाचे? मर्जी भैया, आपको कौन सा पवित्र आत्मा मिला उससे पूछिए। आमीन। मुझे तो जो पवित्र आत्मा मिला है वो कहता है मेरे लिए नाच, मेरे लिए ताली बजा और मेरे लिए आनंद मना। मुझे जो मिला है, और जो बाइबल का है वो भी यही कह रहा है, किसकी स्तुति करो? यहां के लिए स्तुति करो, 10 तार वाले बीणा बजाओ, उसकी स्तुति करो। आपको जो पवित्र आत्मा मिला है, अगर वो कह रहा है अगर तुम ही हो गाने के लिए कह रहा है तो गाइए। कोई मना कर रहा है क्या आपको? हालेलुया। अगर आपको प्रभु कह रहा है कि गाना गाओ तो गाओ, अगर नहीं कह रहा है फिर भी गा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी उन्नति नहीं, अपने आप को कम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। भैया वो गिफ्ट है, गिफ्ट चल रहा है, ग्लोरी हट रही है, ग्लोरी जा रही है। ग्लोरी आती है तो पता चलता है, ग्लोरी जाती है तो पता। हालेलुया, आमीन, आमीन। कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। हालेलुया। आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। आप, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, जो तूने मेरी बात को, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यीशु के पास ग्लोरी थी और परमेश्वर ने यीशु को ऐसा इस्तेमाल किया, ऐसा इस्तेमाल किया कि आज तक हम, बाइबल कहती है, उसने महिमा ली और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु को दिया गया। मनुष्य बन के यीशु मसीह आए, मनुष्य बन के चले, मगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे सिद्ध बने तो परमेश्वर ने इनको क्या दिया? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। ध्यान से सुनिए, मैं उसका बेटा, उसकी बेटी हूं, जो परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया है और परमेश्वर चाहता है कि उसकी सिद्ध इच्छा को मैं पूरी करूं। हालेलुया। सिद्ध इच्छा को, क्योंकि वो आपको एक महिमा दे सके। न किसी की आंखों ने देखा, न किसी के कानों ने सुना, न किसी के चित्त में समाया, प्रभु आपको वो दे सके। आमीन, हालेलुया, आमीन। आपको पता है आज के ज़माने में परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर रहा है? फिर से परमेश्वर दाऊद जैसे को इकट्ठा कर रहा है। 17 साल, 19 साल, 21 साल, 15 साल के बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए। आमीन। मैं एक गवाही देख रहा था, एक बच्चा था, बोला मैंने 8वीं से स्कूल जाना छोड़ दिया और मैं 8वीं से यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं। 8वीं में बच्चा कितने साल का रहता है? हाँ, 12-13 अगस्त सही से उम्र में गया, 12-13 साल का रहता है। सोचिए, 12-13 साल का बच्चा प्रार्थना कर रहा है, काम हो रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहा है। और वो आज करंट एज में, और वो बोल रहा था कि मैं इसलिए स्कूल नहीं छोड़ा कि मेरे माँ बाप को पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए। मेरी मम्मी के 3 स्कूल हैं, मेरी मम्मी 3 स्कूल की प्रिंसिपल है। पैसे ही कोई, प्रभु ने मुझे बोला, मुझे चुना, मुझे प्रभु की उपस्थिति से प्यार था। हालेलुया। आज वो ऐसी ऐसी जगह प्रचार कर रहा है जहाँ लोगों की 10-10 हज़ार की चर्च है, वो पास्टर की, वो बैठा हुआ है और एक छोटा बच्चा वहाँ प्रचार कर रहा है, 19 साल का। ये कर सकता है परमेश्वर जब आप उसकी उपस्थिति में चलना चालू कर दो। आमीन, हालेलुया। ना परमेश्वर आपकी हाइट देख रहा है, ना आपकी उम्र देख रहा है, वो एक चीज देख रहा है कि कौन मेरी उपस्थिति में रोज आएगा, बैठेगा और मैं इसके अंदर अपनी ग्लोरी को भेज सकूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
आमेन। परमेश्वर कैसा चाहता है मुझे बनना? बोली ब्लेमलेस। कहाँ बनूंगा मैं ब्लेमलेस? बोली परमेश्वर की उपस्थिति में। आमीन, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं क्या बनूंगा? ब्लेमलेस। आमेन। देखिए, अगर मैं उसके साथ चलता जाऊं और बढ़ता जाऊं तो मैं उसकी सिद्ध इच्छा को पूरा करता जाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, उपस्थिति में चलना, सिद्ध होना किसकी उन्नति को लाएगा? मेरी उन्नति को। आमीन। चलिए एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, फिर आमीन करेंगे। लाइए तो, चलिए अगर आप ये समझ जाएं, बोलिए मैं हूं। ये गिलास कौन है? मैं हूं। ये गिलास मैं और आप हैं, और ये बॉल जो है मेरी समस्या है। क्या है? ये मेरी समस्या है। समझिए, ये बॉल को कर्जा है, ये वही बॉल है जो कर्जा है, और यही बॉल है जो बीमारी है, यही बॉल है जो मेरी तकलीफ है, यही बॉल है जो डिप्रेशन है, और ये मैं हूं, और ये मेरे अंदर है। ये मेरे, यीशु के नाम से निकल जा। यीशु के नाम से क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति। हाँ, और ये खाली बर्तन रोज चिल्ला रहा है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से। क्या हो रहा है? कितना हिला रहे हैं? चलिए, हाँ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। एग्जाम्पल है, खाली एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। समझिए, ये कितना भी हिलता रहे, ये नहीं निकल सकता, क्योंकि ये खाली है। क्या है? खाली है। ध्यान से सुनिए, तो गिल्ला हो जाएगा। अभी समझिए, ये मेरा जीवन और ये मेरी समस्या है। मैं इसको बोल रहा था रोज निकलने के लिए, मैं नहीं निकल रहा था, मगर मैं उसके पास आता हूं जो मुझे भरता है। दाऊद कहता है, उसने मुझे ऐसा भरा है कि मेरा प्याला उमड़ रहा है। बोलिए, मुझे उमड़ना है। परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे उमड़ना है, आत्मिक उन्नति करना है। हाँ, ध्यान से सुनिए, मेरा जीवन और ये परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आना चालू करता हूँ, आना चालू करता हूँ, आना चालू करता हूँ, आना चालू करता हूँ, और भर जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? भर जाता हूँ। तो ये निकलेगा क्या? बोले उमड़ना पड़ेगा, उमड़ना पड़ेगा मुझे पूरा। जैसे दाऊद कह रहा है, मैं उमड़ रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं जब उमड़ना, भरना नहीं, मुझे उमड़ना है, 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 तो क्या होगा? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा अगर मैं भरता रहूं अपने आप को। हालेलुया। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? उसकी उपस्थिति से भरा हुआ। हालेलुया। कि कोई भी इस पानी में कभी गंदगी नहीं रह सकती, कोई दाग नहीं लगा सकता। ये ब्लेमलेस है, क्योंकि ये रोज भर रहा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। कितने समझ रहे हैं? आमीन। बहुत जन अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर वो बदलना नहीं चाहते। वो भरना, किसी चीज ने उनको रोक लिया है उपस्थिति में जाने से। आपके फोन ने आपको रोक रखा है, आपके दोस्त ने आपको रोक रखा है, आपके परिवार ने आपको रोक रखा है। थोड़ा साइड कीजिए, उपस्थिति में बैठिए, रोज प्रार्थना में बैठिए। आपका सल्यूशन और कहीं नहीं, मेरे पास आपका कोई सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन किधर है? जब आप वचन को सुनोगे, सीखोगे और मान लोगे, सल्यूशन उधर है। आमीन, हालेलुया। कब तक बैठे रहना है मुझे? जब तक मेरे अंदर से उमड़ना ना चालू हो जाए। हालेलुया, आमीन। आप हैं मेरे साथ? आप कहां जाना चाहते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? परमेश्वर ने मुझे कहा कि पवन आ, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आपका भी नाम लेके परमेश्वर ने आपको बुलाया है, बोला आ, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आप आए हैं और परमेश्वर ने आपको एक वायदा दिया है। अब आपको उसका पीछा करना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया,
आपको पता है प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मैंने कभी भी किसी से प्रार्थना नहीं करवाई। प्रभु गवाह है, मेरे लिए लोगों ने प्रार्थना की होगी, मगर मैं पर्सनली किसके पास जाके नहीं बोला, क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे बोलूं कि मुझे ये तकलीफ है। कोई पास बोला कैसा है, ठीक हूं, एकदम ठीक हूं। हालेलुया। एक दिन फैसला किया कि प्रभु के उपस्थिति में बढ़ना है, प्रभु से प्यार करना है। हालेलुया, आमीन। मैं दिल्ली में था, मेरे साथ 2 दोस्त थे, 2 डेंटिस्ट थे, दोनों भाई थे। उस रूम का नियम था उठते ही पहले प्रार्थना होगी 3 टाइम। तो हम तीनों जन एक एक कमरे में जाते थे, पहले मैं जाता था, वो मैं प्रार्थना करता था, फिर वो दोनों लड़के आते थे, वो प्रार्थना करते थे। हालेलुया, नियम था। मैंने बोला मेरे साथ रहोगे तो क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना। और उनको यीशु का नाम बताने लगा, वो मेरे साथ चर्च चलते थे। अगर वो थोड़ा दिन और रह जाते तो प्रभु में बढ़ जाते। हालेलुया, हाँ, मगर उनको जाना पड़ गया और अभी भी मुझे मैसेज करते हैं, देखते हैं। हालेलुया। क्या बदलेगा आपको, उपस्थिति। सिद्ध कहाँ बनेंगे, उसकी उपस्थिति में। और एक चीज़ बताऊं, वो पुराना नियम था जहाँ परमेश्वर ने कहा सिद्ध बनना, आपको यीशु के लहू ने सिद्ध किया है। आप सिद्ध हो उसके लहू के द्वारा। अब सिर्फ आपको उसके साथ बैठना है रोज। आमीन। जैसे मुर्गी अंडे में बैठी है 21 दिन, एक दिन भी हिल नहीं रही है जब तक अंडे से बच्चा ना आ जाए। ध्यान से सुनिए, आप परमेश्वर के साथ इतना बैठना चालू कर दें जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर। आमीन, हालेलुया।